अभी जिंदगी में एक अफसोस हुआ करता था कि उम्र भर मांझते रहे खुद को, साफ तो हैं पर चमक नहीं पाए। जिंदगी भर मांझते रहे खुद को, साफ तो हैं पर चमक नहीं पाए। इसने तो पाला था फूलों की तरह, और हम खार निकले, महक नहीं पाए। साथ संगत अब संभाल लिया, इसने इतना अच्छा संभाला। काश अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ अगर नजर फेरे तो ऐसा कुछ कभी इंटेंशनली भी किसी का भला नहीं किया था। पता नहीं क्यों इसको तरस आ गया शायद, और यही तरस आना अब ये सिखा रहा कि मेरा किरदार भी ऐसा आए, ऐसा बन जाए कि मुझे भी उन लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों दीपकों पर, जो दीपक तो बन गए लेकिन उनमें रोशनी नहीं, तरस आए। और मैं उनको समझाने ना जाऊं, बल्कि मैं जग के दिखाऊं, रोशनी हो, और वो रोशनी इतनी पाकीज़गी के साथ हो, इतनी पवित्रता के साथ हो कि उनको मजबूर होकर पूछना पड़ जाए कि हम दोनों में फर्क क्या है। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो। आपके सोचने का, आपके जीवन को जीने का एक लेवल जो आपके सद्गुरु आपको सिखा रहे हैं, ये मुझे कब आएगा। इस सवाल की इंतजार में मेरा जीवन गुजरे, ऐसी कामना है कि कोई मुझसे पूछे तो सही कि आप में और मुझ में फर्क क्या है। मैं वहां तक खुद को पहुंचाऊं, मैं अपने जीवन को इतना सुंदर कर लूं कि कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ जाए, और जिस दिन ये सवाल आ जाए उस दिन मैं समझ लूं कि मैं ठीक चल रहा हूं। मैं गीत गा लेता हूं, मैं विचार कर लेता हूं, मैं कविताएं लिख लेता हूं, मैं बड़े बड़े लेख लिख लेता हूं, मैं बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेता हूं जो बहुत भारी हैं, जो मेरे मिशन में बोले भी जाते। आओ हुजूर बैठिए, चरण पाई, प्रसाद भोजन परवान करें, निहाल करें। ये वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन ये शब्द ही ना रह जाए, मेरी भावनाएं बच जाए। मुझे अभी बहुत काम करना है अपने ऊपर, और ये नहीं मालूम कि कब तक करना है। क्रिकेट में तो पता होता है ना कि 20 ओवर्स का मैच है, और अभी 11वां ओवर चल रहा है, 12वां चल रहा है। मेरे पास 8 ओवर बाकी हैं और मुझे ऐसे रन बनाने, मेरा स्कोर इतना है, इतना उतना पहुंचाना है। लेकिन मेरे पास तो वो दूरदर्शिता भी नहीं है कि मैं ये देख पाऊं कि मेरे ओवर कितने बचे। मुझे तो रोज काम करना है। एक व्यक्ति जीवन में बहुत ही अजीब सी प्रवृत्ति लेकर जी रहा था, किसी को भी देखकर खुश नहीं था। निंदा, चुगली, दूसरे को नीचा दिखाना उसके जीवन का एक हिस्सा था, और उसको इसमें आनंद आता था। बहुत सारे लोग परेशान भी थे, उसके लिए अरदास भी करते थे। उसी एरिया में एक वैद्य भी था, वो भी इस बात को महसूस करता था कि इस व्यक्ति से किसी ना किसी को जरूर कुछ ना कोई हर्ट हो जाता है। एक दिन अचानक ही कुछ परमात्मा की ऐसी लीला हुई,
उस व्यक्ति के गले में इन्फेक्शन हो और उसको बार बार खांसी आने लगी, परेशान रहने लगा। तो वो किसी ने एडवाइस किया कि वो जो वैद्य हैं तो बहुत अच्छा है, इस मामले में एक्सपर्ट है, आप उनके पास जाओ, उनकी सलाह लो, मेडिसिन। वो व्यक्ति पहुंचा और बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है मेरे साथ, तो मुझे प्लीज आप दवाई दीजिए जो अच्छी है। वैद्य ने अपने हिसाब से देखा, डायग्नोस किया क्या है, और उनको बोला कि ये तो एक क्रोनिक बीमारी आपको है और मुझे लगता नहीं कि आपके पास टाइम ज्यादा है। अक्सर सुनने को मिल जाता है। बोला कितना समय है? बोले मुश्किल से 1 हफ्ता आपके पास है, क्योंकि आपके जो गले में जो इन्फेक्शन है इससे आपका फूड पाइप भी बंद हो जाएगा और आपकी सांस भी बंद हो सकती, कभी भी हो सकती। वो व्यक्ति एकदम डर गया। बोला केवल 6-7 दिन? बोले हाँ। कि आप सोच लीजिए कि जो आपके पास 6-7 दिन है उसको आपने कैसे बिताना है, इस तरह का आपने चलाना है अपने, क्योंकि जो कुछ करना है, अपनी प्रॉपर्टीज को मैनेज करना है, या जो भी अपने रिलेशंस को आपने जानने मिलना है, आप मिल लीजिए। ये श्योर है आप 6-7 दिन बाद इस शरीर को छोड़ दे। तो व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ और 1 घंटा सोचता रहा कि ये हो क्या। उसने अब अपने डेली रूटीन को एकदम चेंज किया, खुद को संभाला, हर व्यक्ति से मिला, और उसके मन में भावना थी कि मैं इससे आखिरी बार मिल रहा हूं, तो इससे जो मैं बात कर रहा हूं कुछ ऐसी बातें हों कि मेरे बारे में गलत ना सोचे, गलत व्यवहार ना ले। इस तरह से वो दिन गुजरने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। उसने अपने अंदर एक परिवर्तन देखा कि उसका अब एक नेचर बदलना शुरू हो गया। अब उसने जीने का दूसरा ढंग देख लिया। बोला अब मुझे वो खुशी नहीं होती जो निंदा करने की थी, तो मेरे भाव नहीं बनते कि मैं निंदा करूं। 5वां और 6ठा दिन भी आ गया। तब वो बहुत ज्यादा डर गया। वो एक बार फिर वैद्य के पास गया। बोले एक बार और देख लो, कहीं कुछ गुंजाइश हो, कोई दवाई ऐसी हो मैं बच जाऊं। उन्होंने कहा लगता नहीं, फिर भी अरदास करो, शायद कुछ हो जाए। 7वां दिन वो रात को गुजार रहा है, अपने परिवार के साथ बैठा है और उसकी आंखों में आंसू है। वो एक एक बात को बड़े ध्यान से सुन रहा है, एक एक बात को बड़े तोल के बोल रहा है। परमात्मा के साथ बिल्कुल कनेक्ट है कि हे परमात्मा, ये मेरे साथ हो क्या गया, तू मेरे गुनाहों को बख्शेगा या नहीं, मैंने कोई अच्छा काम तो किया नहीं। और रात को जब सो गया, सुबह जब हुई तो उसकी आंख खुली, तो बड़ा हैरान हुआ कि वह भी जिंदा है। फिर वैद्य के पास गए। बोला साहब वो 7वां दिन आज शुरू हो गया। बोले बस आज का दिन है। वो दिन भी उसने वैसे गुजारा। अगला दिन फिर वो जब सुबह उठा तो फिर वो हैरान हुआ। फिर वैद्य के पास गया कि आज का दिन 8वां हो गया। वैद्य ने मुस्कुराकर कहा कि पिछले 7 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बोला मेरा तो जीवन बदल चुका है। मुझे तो ये समझ आ गया है कि मुझे बोलना क्या है और मुझे सुनना क्या है, मेरे व्यवहार में क्या होना चाहिए था और मैं जी कैसे रहा हूं। बोले अगर ये बीमारी ना होती तो पता ना चलता, तो थैंक यू कहो इस बीमारी। बोले थैंक यू तो ठीक है, लेकिन क्या मैं बच पाऊं? बोले अगर ये व्यवहार ठीक रहा तो तुम वाकई जी पाओगे। वैसे अभी तक तुम जिए भी नहीं थे 1 हफ्ते पहले। जो 1 हफ्ते पहले का जीवन था वो जिंदगी में शुमार नहीं था, बल्कि आप एक बोझ थे। अगर एक दीपक है जिसको इस इंटेंशन से बनाया गया है कि वो रोशनी देगा,
उसको एक साइज दिया गया, उसके अंदर एक रुई की बत्ती रखी गई, उसके अंदर तेल भी डाल दिया गया और उसको बोला गया कि तुम्हें जलना है और तुम्हारी जो अग्नि है वो आपने लेनी है किसी से, अडॉप्ट करनी। तो आर यू रेडी टू अडॉप्ट दिस? बहुत सारे दीपक ऐसे हैं जो तैयार नहीं है कि मैं कुछ सीखूं और मैं चलूं, जब तक उनको एक ऐसा झटका ना लग जाए, एक हफ्ते बाद वो बुझ जाए। तो ये बात ये कहती है कि क्या मैं डर के भक्ति कर रहा हूं? अगर मुझे कोई डराए तब मैं सीधा हो जाऊंगा। क्या मुझे ये नहीं पता कि मुझे जीना कैसे है? तब तो ये जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जबकि मैं मिशन का एक हिस्सा बन जाता हूं। एक ऐसी चेन जिसको लेकर, जिसके ऊपर जिम्मेवारी है इस मिशन को आगे लेके जाना। जब मैं ज्ञान ले रहा होता हूं तो मेरे पास दो जिम्मेवारियां आ जाती। एक तो मेरी खुद की आत्मा को मैंने पवित्र कर लेना, मैंने अपना विजन क्लियर कर लेना है, जीने का ढंग देख लेना है, और दूसरा मुझे देखकर भी कोई बदले, ये जिम्मेवारी भी मेरी। बहुत जरूरी है। बात विवेक की भी हो रही थी कि सदगुरु ने अपना विरद निभा दिया। सदगुरु ने तरस खाकर मुझे ज्ञान दे दिया, लेकिन अगर मैं उस ज्ञान को एक बैग में बंद करके ही रखे रखूं तो क्या ये ज्ञान बढ़ जाएगा? अगर एक छोटा बच्चा अपना बैग लेकर स्कूल जा रहा है और वो स्कूल की जो फर्स्ट स्टेप है ऊपर आने का, स्कूल में एंट्री का, वहां माथा टेक कर वापस आ जाए और फिर अगले दिन ऐसा ही करे, जाए और फिर माथा टेक कर वापस आ जाए, ना वो अपनी किताबें खोले, ना वो अपना क्लास वर्क करे, ना अपना होमवर्क करे, ना उसको रिपीट करे, तो एग्जाम वाले दिन उसका क्या हाल होना है? ऐसी रवायत बहुत सारी है कि मैं धार्मिक स्थानों को केवल माथा टेकने के लिए ही समझकर चल रहा हूं कि मैं माथा टेक लूं बस मेरा काम हो गया। माथा टेकना है अपने विवेक को कि जो ज्ञान मुझे दिया उसकी गहराई कितनी है। किसी व्यक्ति ने कहा कि क्या आपने समुद्र देखा है? दूसरे ने कहा हाँ देखा है, मेरे घर के सामने बहुत बड़ा विशाल समुद्र फैला है। बोले सच बताओ क्या आपने देखा है? बोला मैं सच कह रहा हूं, मैंने देखा। बोले तो फिर उसकी गहराई बताओ कितनी? बोले वो तो मैंने नहीं देखी, मैंने तो ऊपर का तल देखा। कहीं ऐसी मेरी कैफियत तो नहीं है कि मैंने ज्ञान तो ले लिया, लेकिन इसके अंदर से जो रस निकल रहा है उसका आनंद भी आया मुझे या नहीं? मैंने ज्ञान तो ले लिया, लेकिन क्या मेरे व्यवहार में कोई प्यार आया? क्या मुझे झुकना आ गया? क्या मुझे मिटना आ गया? क्या मुझे दूसरे के अंदर कुछ नजर आ गया? क्या मुझे ये निरंकार नजर आ गया? मैं एक सरल सा जवाब दे सकता हूं, हाँ दिख गया, मुझे ये दिखता है, जो दो तलियों के बीच में दिखाया वो मेरे सामने, मेरे चारों तरफ है, बस। क्या इतने से काम चल जाएगा? क्या इतना गहन जीवन जो हमने जी रहे हैं, क्या इतनी जानकारी बहुत है? ये एक पैकेट दिया गया, इसको खोलना होगा, और इसे खोलने के बाद इसकी वो गांठें खोल देनी होगी, वो नोट्स अलग कर देनी होगी, जिसके अंदर से वो प्रोडक्ट्स निकलने वाले हैं जो मेरे जीवन को संवार दें। बहुत जरूरी है। मेरी ड्यूटी क्या है? मुझे उस लेवल तक जाना है जहां पर मुझे कबीरदास की एक बात याद रहे और उसमें जीना आ जाए कि माला जपूं ना कर जपूं,
माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं न राम। हमरा राम हमें जपे, सोचने वाली बात। हमरा राम हमें जपे, हम पायो विश्राम। अगर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही तो मेरी अभी प्रैक्टिस अधूरी है। दास एक और बात सोच रहा था कि तू ही निरंकार, 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 तू ही निरंकार। फिर भी मैं अलग रहे, फिर भी हम दो हैं, एक तू और एक मैं तो गैप में अभी भी हूं। मैं इस गैप को कब खत्म करूंगा? बेशक मैं बंदगी कर रहा हूं, बेशक मैं तू ही निरंकार कह रहा हूं, लेकिन गैप अभी भी है। दोनों एक कब होंगे? दास ने सोचा कि इसको बदल ले थोड़ा सा। मैं ही हूं वहां, मैं ही हूं यहां, मैं ही वहां पर हूं, मैं ही ये हूं, मैं ही वो, मैं ही हर जगह पे हूं, मेरे अलावा कोई नहीं। और ये सच्चाई है। मुझे समझाया गया कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। जो मेरा मूल है वही मैं हूं। दोनों में कोई फर्क नहीं है, केवल एक शरीर का फर्क है, ये भी टेम्परेरी, जिसका मुझे पता नहीं मुझे कब मिल जाना है, जिसका मुझे पता नहीं कि ये कब मुझे एक कर देगा, उससे पहले मैं एक कर लूं ना। यही तो बंदगी है। ज्ञान से हो पाक रूह, तब फैलती रूहानियत। ज्ञान मिल गया ना? ज्ञान से हो पाक रूह, रूह पाक हो गई क्या? सोचना पड़ेगा। ज्ञान से हो पाक रूह, तब फैलती रूहानियत। फैलनी शुरू हुई या नहीं? ज्ञान से हो पाक रूह, तब फैलती रूहानियत। और बंदगी का एक मुकम्मल नाम है इंसानियत। क्या मेरे अंदर इंसानियत आई या अभी भी फर्क है? अगर फर्क है तो इसका जिम्मेवार कौन है? सदगुरु तो रात दिन चल रहे हैं, रात दिन समझा रहे। रमेश जी तो गहराई तक लेकर जा रहे हैं। मैं खुद ले जा रहा हूं या नहीं? मुझे इतना भी पता है कि मैं इस संगत में अपने शरीर को लेकर आया हूं या खुद आया हूं। दोनों में कितना फर्क है? क्या मैं अपने शरीर को लेकर आया हूं या खुद आया हूं? क्या मैं शरीर ओढ़कर बैठा हूं या मैं एक शरीर बैठा? दोनों बातों में कितना फर्क है? क्या इस फर्क को मैं पूरा कर पाया हूं या नहीं कर पाया? अगर मैं इन दोनों बातों को अभी उलझा ही रहा हूं, अपने आप को भी उलझा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं ये किन बातों में फंस गया। मुझे तो यही करना था, बस तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। मुझे किन बातों में उलझा रहे हो? वाकई सच है। अभी अभी आवाज आई कि सिमरन, सत्संग, सेवा, तीन एक ऐसी अवस्थाएं हैं जिनके अंदर से गुजर के मैं तुझे पा लेता हूं। लेकिन मैंने क्या समझा अभी तक? सिमरन का मतलब तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श। सेवा का मतलब लंगर में सेवा कर देना, जोड़ों की सेवा कर देना, माइक की सेवा कर देना, दरियां बिछा लेना, लंगर बांट लेना, सेवा हो गई। सत्संग का मतलब माइक लग गया, दरी बिछ गई, ढोलक रख दी, साउंड सिस्टम लगा दिया, सत्संग। शायद मैं अभी यहीं पर खड़ा हूं। सिमरन बोला ना जाए
गूंजे तब सिमरन सिमरन। अगर मैं इसको बोल रहा हूं, 50 बार बोल रहा हूं, तो फिर मैं उलझा हुआ हूं। तू ही निरंकार फील करूं ना, तू ही तो बैठा है सब, तेरे अलावा तो कुछ भी नहीं। ये दीवार, ये कुर्सियां, ये बच्चे, ये आप लोग, कुछ और थोड़ी है, तू ही तो बैठा है। तेरे अलावा कुछ हो भी नहीं सकता, या कुछ है। ये माया जो है, जो मैंने ही बनाई है, माया है नहीं, ये असल में तू है, लेकिन इसको माया का रूप मैं खुद दे रहा हूं। मेरे पास दोनों नजर हैं, एक मेरी आत्मिक नजर है, एक मेरे शरीर की नजर है। मैं कौन सी यूज कर रहा हूं? अगर मैं शरीर वाली नजर यूज कर रहा हूं तो मैं उलझ गया, और अगर मैं अंतर्मन से देख रहा हूं तो तेरे अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, हां, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं। कहां जाऊंगा, कहां रहूंगा, कैसे करूंगा? और आफ्टर ऑल मुझे जाना भी तेरे पास ही है, कोई और डेस्टिनेशन है भी तो नहीं। मैं तेरी शरण, हां, होऊंगा हमेशा के लिए। मैनू बख्श ले। बख्शिश किस लिए? क्योंकि कई बार मैं शरीर में पहुंचकर तुझे पहचानने से, तुझे इग्नोर करने बाज नहीं आता। तुझे माया में गिन लेता हूं, झूठ बोल जाता हूं, निंदा कर लेता हूं, ऐसे ऐसे काम कर जाता हूं जिसके लिए तूने मुझे बनाया ही नहीं था। और मैं तो बड़ा हैरान हूं, मैं जिस पहचान को इतने फक्र से बोल रहा हूं, उसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था कि तू मुझे बनाएगा। मेरा निर्माण, इसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तूने ही तो बनाया था, तेरी मर्जी हुई तो मैं बना हूं। तू नहीं कहता तो मैं नहीं बनता, और मैं बन गया हूं तो मैं खुदा हो गया क्या? मैं तो कुछ भी नहीं। अगर तू मुझे रख रहा है, तेरी मेहरबानी है। कितना सुंदर गीत था कि तेरे ऊपर कृपा हो गई, तेरे ऊपर मेहर हो गई। अगर तू एक रोशनी को फैला रहा, ये कृपा इसकी है। मैं कहां स्टैंड करता हूं? कहीं भी नहीं, क्योंकि ना मुझे ये पता था कि मुझे बनाया जा रहा है, और ना मुझे पता चलेगा कि मुझे खत्म किया जा रहा है। और मैं इसको शरीर समझ के बैठ गया कि मैं ये शरीर हूं, जबकि मैं हूं नहीं। हमरा राम हमें जपे, ये क्यों बोल गया कबीरदास? क्योंकि उससे दोनों में फर्क ही नहीं रखा कि जो मैं हूं वो तू है, जो तू है मैं हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। भला हुआ मेरी माला टूटी, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी, मेरी सिर से टली बला। सच्चे पातशाह कमाल कर दिया। और क्या करे, किन चक्करों में फंसा था मैं। तूने कितना अलग करके बिल्कुल सेट कर, अब कोई फर्क ही नहीं। कमाल हो गया बिल्कुल। मेरा होना मुबारक, मेरा ना होना मुबारक। कभी कभी मौत से डर लगता था कि मर गया तो क्या होगा, और मैं नहीं था तो क्या हो गया था, मैं नहीं होऊंगा तो क्या हो जाएगा। मेरा होना मुबारक, मैं तेरे साथ हूं। मेरा ना होना मुबारक, मैं तू सेम।
एक ही तो। ये तो मैं भ्रमित हूं कि मैं शरीर में हूं और मैं शरीर हूं, और ये भ्रम तेरे एग्जामिनेशन है, तेरी चेकिंग है जो तू मुझे कर रहा है। मैं कितना पास कितना फेल ये पहले तुझे पता था, अब मुझे भी पता चलने लगा है कि मैं ना मरबो मरबो संसारा, मुझे मिला जीवालन हारा। आज से थोड़ी आया हूं, लाखों लाखों साल से मैं यहीं पर हूं। दास ने लिखा भी था कि है उम्मीद कि इस बार हंसते हंसते ही जाऊं, है उम्मीद कि इस बार हंसते हंसते ही जाऊं, सुकून है क्या मैं खुद को कैसे समझाऊं, शब्द अधूरे हैं भाव कैसे रख पाऊं। सच्चे पातशाह कमाल है, और तू ऐसे मौके बख्श देता है जो तुझे तेरे अंदर जाकर सोचने का मौका मिल जाए। तो ऐसे मौके बख्श देता है जो तू एहसास करा देता है कि भ्रम में ना आइयो, मैं सामने बैठा हूं तेरे। भ्रमित होकर मैं ये भी कह देता हूं कि मैं बोल के आया हूं, जबकि मैं अपने आप को जब सुनने बैठता हूं तो मुझे लगता है पागल, तो बोल कोई और गया, बिठा तुझे गया। और इसके पीछे भी ऐसी उम्मीदें ऐसी आशाएं थी जिनकी प्रबल इच्छा थी कि ऐसे शब्द डेवलप हो जाएं, जिनकी अरदासें थी कि ऐसे शब्दों के सुनने की चाह है। ऐसी तांग लगी थी कि मेरी आत्मा तृप्त नहीं है, मुझे वो वाला पानी चाहिए जो यहां मिलने वाला था। तो तूने प्रोड्यूस किया, घट कोई भी चल। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे ही में फर्क है, पानी सब में। जब सब में एक ही पानी है तो फर्क कहां से आ गया। और उस पानी को तो ज्ञान से पहचान लिया मैंने कि कौन से पानी के मुझे दर्शन कराए गए। अब इस पानी में डुबकी लगानी रह गई थी, वो भी लगवा दी। सच्चे पातशाह कमाल कमाल कमाल, जो बख्श रहा है, शब्दों की तो बात ही खत्म हो गई। वहां पर भावनाएं भी इकट्ठी नहीं हो पा रही इतनी जितना मैं शुक्राना कर सकता। आप जी ऐसा समा बना रहे हो कि निहाल हुए जा रहे हैं, कमाल हुआ जा रहा है, और इस कमाल को ही एक सफर बना रखा है आपने, तो जीवन भी कमाल हो। समय शायद थोड़ा सा प्यार से कहना।